जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे श्री खाटू श्याम बाबा के चमत्कार की सच्ची कहानी। यह कहानी विक्रम शर्मा की है, जो दिल्ली रोहिणी में रहता है। उम्र उसकी 32 साल है। वह एक आईटी कंपनी में मिडिल लेवल मैनेजर की नौकरी करता है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही सीधी सादी सी है। सुबह 9 बजे ऑफिस जाता, शाम को 7 बजे घर वापस आ जाता। पत्नी नेहा और 5 साल का बेटा आरव के साथ हंसी मजाक के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन यह कहानी तब शुरू होती है जब विक्रम की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आ जाता है जिसे न वो समझ पाया, न ही उसका कोई हल सूझा। अप्रैल 2024 की बात है। एक दिन सुबह विक्रम को ऑफिस से मेल आया। कंपनी के नए प्रोजेक्ट के लिए उसे 1 महीने के लिए बेंगलोर जाना था। यह उसके लिए बड़ी बात थी, क्योंकि प्रमोशन की उम्मीद भी इसी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी। नेहा ने भी हामी भर दी। बोली, आरव को मैं संभाल लूंगी, तुम बिना टेंशन के खुशी खुशी जाओ। पर दिल में थोड़ी सी बेचैनी जरूर थी। पहली बार वो इतने दिनों के लिए घर से बाहर जो जा रहा था। बेंगलोर पहुंचते ही काम शुरू हो गया। पहला हफ्ता ठीक से गुजरा, लेकिन दूसरे हफ्ते के बीच में एक रात नेहा का फोन आया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। विक्रम, विक्रम, आरव को बुखार हो गया है। कल से 102 से नीचे नहीं उतर रहा है। डॉक्टर बोल रहे हैं वायरल फीवर है, पर मुझे डर लग रहा है। विक्रम ने दिलासा दिया। नेहा, टेंशन मत लो, डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं सुबह पहली फ्लाइट से आता हूँ। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो फ्लाइट के लिए निकलने ही वाला था, तो नेहा को फिर से फ़ोन आया। इस बार उसकी आवाज़ रोती हुई थी। विक्रम, आरव बेहोश हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। विक्रम का दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत फ्लाइट बुक की और दुआ मांगने लगा, पर मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, ये सब क्यों हो रहा है। दिल्ली पहुंचते ही वो सीधा हॉस्पिटल में ही गया। आरव आईसीयू में था। छोटा सा शरीर मशीनों से घिरा हुआ था। डॉक्टर ने बताया इसका इन्फेक्शन बढ़ गया है, निमोनिया जैसा लग रहा है। हम दवाइयाँ दे रहे हैं, पर रेस्पॉन्स धीमा है। अगले 48 घंटे जरूरी हैं। विक्रम और नेहा के पास रोने के सिवाय कोई चारा भी नहीं था। विक्रम ने सोचा, मैं इतना कुछ करता हूँ, पर अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उसी रात हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर विक्रम रोता रहा। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी मूर्ति पर पड़ी, जो किसी ने वहाँ रखी हुई थी। एक सुंदर नीले कपड़े पहने हुए युवक की मूर्ति, हाथ में बांसुरी और चेहरे पर शांत मुस्कान। उसके पास एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी थी, जिसमें लिखा था, खाटू श्याम बाबा सबकी सुनते हैं, पर दिल से पुकारो। विक्रम को पहले कुछ समझ में नहीं आया, पर उसने अपने मोबाइल से खाटू श्याम सर्च किया। वहाँ लिखा था, ये भगवान कृष्ण जी का ही रूप है, जो भक्तों के संकट हरते हैं। उसने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर दिल से कहा, बाबा, मैं आपको नहीं जानता, पर अगर आप सच में हो तो मेरे आरव को बचा लो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उस रात पहली बार विक्रम को थोड़ी सी शांति मिली। विक्रम ने उस रात हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खाटू श्याम बाबा से पहली बार मन ही मन प्रार्थना की थी। उसका मन थोड़ा शांत हुआ, पर डर अभी भी बना हुआ ही था। वो सोच रहा था कि क्या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो उसकी मदद कर सकती है, या ये सब उसकी उम्मीदों का धोखा है। नेहा पास ही एक बेंच पर बैठी थी, आंखों में आंसू लिए अपने बेटे के लिए दुआएं मांग रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे और हॉस्पिटल में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक नर्स तेजी से आई और बोली, शर्मा जी, जल्दी आईसीयू में चलिए, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। विक्रम और नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। दोनों डर गए कि कहीं कोई बुरी खबर तो ना हो। वो दौड़ते हुए आईसीयू की तरफ गई। वहाँ डॉक्टर एक चार्ट देख रही थी और उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। डॉक्टर ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी 1 घंटे पहले तक आरव का ऑक्सीजन लेवल 85 पर था और उसका बुखार 103 से नीचे नहीं आ रहा था। लेकिन अभी जो टेस्ट किया उसमें ऑक्सीजन लेवल 95 तक पहुंच गया और बुखार भी 99 पर आ गया। अचानक ऐसा सुधार मैंने अपने 15 साल के कैरियर में ऐसा कभी नहीं देखा। विक्रम और नेहा एक दूसरे को देखने लगे। नेहा ने रोते हुए कहा, विक्रम, ये कैसे हुआ। विक्रम का गला रुंध हो गया। उसे वो छोटी सी मूर्ति और अपनी प्रार्थना याद आई। उसने मन में सोचा, क्या सच में बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। उसने डॉक्टर से पूछा, तो अब आरव ठीक हो जाएगा ना। डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये एक अच्छा संकेत है। हम उसे अगले 24 घंटे निगरानी में रखेंगे। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। वो बार बार उसी मूर्ति की तरफ देखता और मन ही मन बाबा को धन्यवाद कहता। सुबह हुई तो आरव की हालत और बेहतर हो गई। बुखार पूरी तरह से उतर गया था और वो होश में भी आ चुका था।
और पुकारने लगा मम्मी पापा। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। विक्रम ने उसे गले से लगाया और कहा, नेहा मुझे लगता है कि किसी ने हमारी सुन ली है। दोपहर को जब विक्रम कॉफी लेने हॉस्पिटल की कैंटीन में गया तो वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई। वो साधारण से कपड़े पहने हुए थे, हाथ में एक माला थी। श्याम बाबा जप रहा था। विक्रम को लगा कि ये कोई संयोग नहीं। उसने हिम्मत करके पूछा, अंकल जी क्या आप खाटू श्याम बाबा के बारे में जानते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बाबा को जानने की जरूरत नहीं, बस उन पर भरोसा करने की जरूरत है। वो हर उस भक्त के पास पहुंच जाते हैं जो सच्चे दिल से पुकारता है। क्या तुम्हें कोई परेशानी थी? विक्रम ने सारी बात बताई, आरव की बीमारी, उसकी प्रार्थना और रात का चमत्कार। बुजुर्ग ने कहा, ये तो बस शुरुआत है बेटा, बाबा ने तुम्हारी पुकार सुनी, पर अब तुम्हें उसका धन्यवाद करने खाटू जाना होगा। वहाँ उनका मंदिर है जहाँ हर साल लाखों लोग अपनी मन्नतें लेकर जाते हैं। विक्रम ने पूछा, खाटू कहाँ है? बुजुर्ग ने बताया, राजस्थान में, सीकर जिले के पास। वहाँ जाओ, बाबा के दर्शन करो और जो चमत्कार हुआ उसकी कहानी सबको सुनाओ। विक्रम के मन में एक नया संकल्प जगा। उसने सोचा, अगर आरव पूरी तरह ठीक हो गया तो मैं जरूर खाटू जाऊंगा। अगले दिन आरव को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हुई। विक्रम और नेहा अब पक्का मन बना चुके थे कि खाटू श्याम बाबा का ही आशीर्वाद है। आरव की हालत में दिन पर दिन सुधार हो रहा था। हॉस्पिटल में उस रात हुए चमत्कार के बाद विक्रम और नेहा का विश्वास खाटू श्याम बाबा पर पक्का हो गया था। एक हफ्ते बाद डॉक्टरों ने आरव को डिस्चार्ज कर दिया। घर लौटते वक्त विक्रम ने नेहा से कहा, मुझे लगता है हमें बाबा के दर्शन के लिए खाटू जरूर जाना चाहिए। जो हुआ वो कोई संयोग नहीं था। बाबा ने हमारी मदद की है और अब हमारा फर्ज है उनका शुक्रिया अदा करें। नेहा ने सहमति जताई। हाँ विक्रम, मैं भी यही सोच रही थी। आरव को ठीक करने की मन्नत मैंने भी मानी थी। चलो हम तीनों साथ जाएंगे। विक्रम ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी भी ले ली और अगले हफ्ते के लिए खाटू जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने इंटरनेट पर खाटू श्याम बाबा मंदिर के बारे में पढ़ा। राजस्थान के सीकर जिले में बने इस मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैली थी। लोग यहाँ अपनी मन्नतें लेकर आते थे और कहते थे कि बाबा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। यात्रा का दिन आया 15 अप्रैल 2024। विक्रम, नेहा और आरव सुबह सुबह दिल्ली से कार लेकर निकले। रास्ता लंबा था, करीब 300 किलोमीटर का, लेकिन विक्रम के मन में उत्साह था। आरव भी खुश था। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए मम्मी पापा से सवाल पूछ रहा था, पापा बाबा कैसे दिखते हैं? क्या वो सच में बांसुरी बजाते हैं? विक्रम मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, वो बहुत सुंदर है और उनकी बांसुरी की धुन हर संकट को दूर कर देती है। दिल्ली से जयपुर तक का रास्ता तो आसान था, लेकिन जयपुर से खाटू की ओर जाते वक्त सड़क सनकरी हो गई। दोपहर के करीब 2 बजे थे। धूप तेज थी, ट्रैफिक भी बढ़ रहा था। तभी अचानक उनकी कार का टायर पंचर हो गया। आसपास कोई गैरेज या मदद नजर नहीं आ रही थी। विक्रम ने कार साइड में खड़ी की और नेहा से कहा, तुम आरव के साथ अंदर रहो, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। उसने रिपेयर टायर निकाला। दूसरी टूल्स में जैक टूटा हुआ था। अब वो परेशान हो गया। नज़दीक कोई गांव भी नहीं था और फ़ोन का नेटवर्क भी कमज़ोर था। विक्रम ने आसमान की तरफ देखा, मन में कहा, बाबा आपने आरव को बचाया, अब हमें आपके दरबार तक पहुंचने में मदद करो। तभी दूर से एक मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। एक युवक उम्र करीब 25-26 साल, काले कुर्ते पजामे में उसके पास रुका। उसने पूछा, भैया कोई दिक्कत है क्या? विक्रम ने सारी बात बताई। युवक मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मेरे पास टूल्स है, अभी मदद करता हूँ। उसने अपनी बाइक से एक छोटा सा बैग निकाला और चंद मिनटों में ही टायर बदल दिया। विक्रम ने उसका शुक्रिया अदा किया और पूछा, भाई आपका क्या नाम है और आप यहाँ कैसे आ गए? युवक ने कहा, मेरा नाम श्याम है, मैं खाटू जा रहा था, आपकी रुकी हुई गाड़ी को देखा तो सोचा आपको मदद की जरूरत है। ये सुनकर विक्रम और नेहा चौंक गई। विक्रम ने कहा, श्याम और आप खाटू जा रहे हैं, क्या ये संयोग है? श्याम हंसा और बोला, भैया बाबा के दरबार में संयोग नहीं, उनके संकेत होते हैं। आप लोग आगे बढ़ो, मंदिर अब ज्यादा दूर नहीं है। विक्रम ने उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन श्याम ने मना कर दिया और कहा, बाबा का आशीर्वाद ही काफी है, जय श्री श्याम कहकर वो अपनी बाइक पर सवार हुआ और चला गया। नेहा ने विक्रम से कहा, विक्रम मुझे लगता है बाबा ने फिर से हमारी सुन ली। विक्रम ने हामी भरी और सोचा, ये श्याम कोई आम इंसान नहीं था। शाम 5 बजे वो खाटू पहुंच गए। मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ थी। जयकारों की आवाजें गूंज रही थी, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा की जय हो। विक्रम ने आरव को गोद में उठाया, नेहा के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी और बाबा के दर्शन किए। नीले वस्त्र में सजा उनका रूप देखकर विक्रम की आंखें भर आई। उसने आरव को गोद से नीचे उतारा और नेहा के साथ बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विक्रम ने मन में कहा, बाबा आपने मेरे बेटे की जान बचाई, रास्ते में हमारी मदद की, आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ, बस आपका शुक्रिया अदा करने और आशीर्वाद में
मांगने आया हूँ। नेहा ने भी आंखें बंद की और मन्नत मांगी, बाबा मेरे परिवार को हमेशा अपनी कृपा में रखना। आरव, जो अभी तक चुपचाप सब देख रहा था, अचानक बोला, पापा ये बाबा बहुत अच्छे लगते हैं, क्या मैं इन्हें हाय बोलूं? विक्रम हंसा और बोला, हाँ बेटा बोलो। दर्शन के बाद वो तीनों मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। वहाँ एक पंडित जी भक्तों को बाबा की महिमा की कहानियां सुना रहे थे। विक्रम ने अपनी कहानी सुनाने का फैसला किया। उसने पंडित जी से इजाजत मांगी और सबके सामने बोला, मेरा नाम विक्रम शर्मा है। 1 हफ्ते पहले मेरा बेटा आरव हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उस रात मैंने बाबा से प्रार्थना की और उसी रात से उसकी हालत सुधरने लगी। आज वो मेरे साथ यहाँ खड़ा है। रास्ते में हमारी कार खराब हो गई थी, तब भी बाबा ने एक इंसान को भेजा जिसने हमारी मदद की। उसका नाम भी श्याम था। भीड़ में बैठे लोग हैरान होकर सुन रहे थे। कुछ की आंखें नम थी, कुछ जय श्री श्याम बोलकर तालियां बजा रहे थे। पंडित जी ने कहा, बेटा ये बाबा का चमत्कार है, वो अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। तभी एक औरत जो पास ही बैठी थी खड़ी हुई और बोली, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरा पति एक्सीडेंट में घायल हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि वो शायद न बचे। मैंने बाबा से मन्नत मांगी और वो ठीक हो गया। आज वो घर पर है। विक्रम को लगा कि यह मंदिर सच में चमत्कारों का केंद्र है, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। दर्शन के बाद वो लोग प्रसाद लेने गए। वहाँ एक छोटी सी दुकान थी जहाँ एक बूढ़ी महिला प्रसाद बांट रही थी। उसने विक्रम को देखते ही कहा, बेटा तुम दिल्ली से आए हो ना? तुम्हारा बेटा बीमार था। विक्रम चौंक गया, आपको कैसे पता माता जी? बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, बाबा ने मुझे सपने में बताया था कि एक भक्त अपने बेटे को लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि उसकी एक और परीक्षा बाकी है, पर वो उसे पार कर लेगा। विक्रम और नेहा एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम ने पूछा, कैसी परीक्षा? महिला ने कहा, बाबा सब संभाल लेंगे, तुम बस विश्वास रखो। उसने एक छोटा सा लॉकेट निकाला जिसमें बाबा की तस्वीर थी और विक्रम को दे दिया। इसे अपने पास रखना बेटा, उसने कहा, और फिर भीड़ में कहीं गायब हो गई। रात को वो लोग खाटू में एक धर्मशाला में रुके। सोने से पहले विक्रम ने वो लॉकेट अपने गले में पहन लिया। आधी रात को उसे एक सपना आया। सपने में नीले वस्त्रों में एक सुंदर युवक खड़ा था, हाथ में बांसुरी लिए। उसने कहा, विक्रम मैं तेरे साथ हूँ, जो आने वाला है उसका सामना कर, मैं तेरी रक्षा करूंगा। विक्रम की नींद खुली तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने नेहा को जगाया और सारी बात बताई। नेहा बोली, विक्रम ये बाबा का संकेत है, कुछ बड़ा होने वाला है। अगले दिन सुबह वो दिल्ली के लिए निकले। रास्ते में जयपुर के पास उनकी कार के सामने अचानक एक ट्रक आ गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, लेकिन टक्कर तय लग रही थी। विक्रम ने आंखें बंद की और जय श्री श्याम कहा। तभी एक जोरदार आवाज हुई, लेकिन जब उसने आंख खोली तो देखा कि उनकी कार सड़क के किनारे खड़ी थी और ट्रक आगे निकल गया था। कोई भी नुकसान नहीं हुआ। नेहा और आरव भी सुरक्षित थे। पास ही एक राहगीर ने कहा, भैया आपकी कार अचानक साइड में मुड़ गई, वरना बड़ा हादसा हो जाता। विक्रम का हाथ अपने लॉकेट पर गया। उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। उसने कहा, नेहा बाबा ने हमें बचा लिया। ट्रक हादसे से बचने के बाद विक्रम, नेहा और आरव सकुशल दिल्ली लौट आए। रास्ते में कोई नहीं बोला, लेकिन तीनों के मन में एक ही बात गूंज रही थी, खाटू श्याम बाबा ने उनकी जान बचाई। घर पहुंचते ही विक्रम ने सबसे पहले अपने कमरे में एक छोटी सी पूजा की जगह बनाई। उसने वो लॉकेट जो बूढ़ी महिला ने उसे दिया था वहां रखा और बाबा की एक छोटी मूर्ति लाकर स्थापित की। उसने नेहा से कहा, अब से हर दिन मैं बाबा का नाम लूंगा। जो कुछ भी हुआ वो कोई संयोग नहीं था, बाबा हमारे साथ है। नेहा ने हामी भरी और बोली, विक्रम हमें दूसरों को भी बताना चाहिए। कितने लोग होंगे जो मुसीबत में हैं और बाबा के इस बारे में नहीं जानते। विक्रम को ये बात पसंद आई। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ नौकरी और परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बाबा ने उसे दोबारा जिंदगी दी थी और अब उसका फर्ज था कि वो उनकी महिमा को फैलाए। अगले दिन विक्रम ऑफिस गया। वहां अपने दोस्त राहुल को उसने सारी कहानी सुनाई, आरव की बीमारी से लेकर खाटू की यात्रा और ट्रक हादसे तक। राहुल, जो आमतौर पर ऐसी बातों पर हंसता था, इस बार चुपचाप सुनता रहा। आखिर में उसने कहा, विक्रम मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन तेरी बातों में कुछ तो सच है। मेरी माँ को डायबिटीज है और पिछले 1 महीने से उनकी हालत खराब है। क्या मुझे भी बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए? विक्रम ने कहा, हाँ राहुल, बस सच्ची दिल से पुकारो और अगर हो सके तो खाटू जाकर दर्शन करो। राहुल ने उस रात अपनी माँ के लिए प्रार्थना की। 1 हफ्ते बाद उसने विक्रम को फ़ोन किया और खुशी से चिल्लाते हुए कहा, यार माँ की शुगर लेवल अचानक कंट्रोल में आ गया। डॉक्टर भी हैरान है। मैं अगले दिन महीने ही खाटू जा रहा हूँ। विक्रम को लगा कि बाबा की कृपा अब दूसरों तक भी पहुँच रही है। उसने फैसला किया कि वो इसे और आगे ले जाएगा। विक्रम ने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, नाम रखा श्याम भक्त मंडल।
उसने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कुछ ऑफिस के लोगों को जोड़ा। उसने अपनी कहानी लिखकर ग्रुप में डाली और लिखा, खाटू श्याम बाबा हर संकट में साथ देते हैं। अगर आप भी अपनी परेशानी बताना चाहें तो उनकी भक्ति में शामिल होना चाहे तो यहाँ लिखे। देखते ही देखते ग्रुप में 50 लोग जुड़ गए। कोई अपनी बीमारी की बात लिखता तो कोई नौकरी की दिक्कत बताता। विक्रम सबको एक ही जवाब देता, बाबा से प्रार्थना करो और हो सके तो खाटू जाओ। 1 महीने बाद विक्रम ने अपने मोहल्ले में एक छोटा सा भजन संध्या का आयोजन किया। उसने एक लोकल भजन मंडली को बुलाया और बाबा के भजनों की महफिल सजाई। करीब 200 लोग आए। विक्रम ने माइक पर अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं पहले बाबा को नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने उनसे मदद मांगी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। आज मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि आप सभी भी उनकी शक्ति को जाने। लोगों ने तालियां बजाई और कईयों ने कहा कि वो भी खाटू जाएंगे। उसी रात एक अनजान नंबर से विक्रम को फोन आया। एक बूढ़ी आवाज बोली, बेटा मैं वही हूँ जिसने तुझे मंदिर में लौट दिया था। बाबा ने तेरे लिए एक काम चुना है। तो उनकी भक्ति को घर घर पहुंचा। विक्रम ने पूछा, आप कौन हैं, आपका क्या नाम है? लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। फोन कट गया। विक्रम को यकीन हो गया कि ये बाबा का ही कोई संदेश था। अगले दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ली और अपने परिवार के साथ फिर से खाटू जाने की तैयारी कर ली। इस बार वो अपने ग्रुप के कुछ लोगों को भी साथ ले गया। मंदिर पहुंचकर उसने बाबा से प्रार्थना की, बाबा मुझे शक्ति दो और मैं आपकी भक्ति को दुनिया तक पहुंचाऊंगा। दर्शन के बाद जब वो बाहर निकला तो एक पुजारी ने उसे रोका और कहा, बेटा बाबा ने तेरे लिए कुछ भेजा है। उसने एक छोटा सा झोला दिया जिसमें बाबा की मूर्तियां, लॉकेट और भक्ति की किताबें थी। पुजारी बोला, इसे अपने साथ ले जाओ और जो तुझे पुकारे उसे बांट देना। विक्रम की आंखें भर आई। उसने सोचा, बाबा अब मैं आपका दास हूँ। विक्रम का श्याम भक्त मंडल अब सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं रह गया था। कुछ ही महीनों में यह एक बड़ा समूह बन गया था। लोग अपने आसपास के दोस्तों और रिश्तेदारों को जोड़ रहे थे। विक्रम हर हफ्ते अपने मोहल्ले में भजन संध्या करवाता और हर महीने खाटू की यात्रा का आयोजन करता। जो लोग उनके साथ गए थे वो भी अपनी अपनी कहानियां लेकर लौटे। किसी की नौकरी लगी, किसी का बीमार बच्चा ठीक हो गया। बाबा की महिमा रोहिणी से निकलकर दिल्ली के दूसरे इलाकों तक फैलने लगी। मई 2024 का महीना था। विक्रम ने फैसला किया कि वो अपने ऑफिस की छुट्टियों का इस्तेमाल कर एक बड़ी यात्रा का आयोजन करेगा। उसने ग्रुप में ऐलान किया, 20 मई को हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। जो भी आना चाहता है मेरे साथ संपर्क करे। देखते ही देखते 50 लोग तैयार हो गए। विक्रम ने 2 बसें बुक की और खाटू के लिए निकल पड़ा। इस बार उसका इरादा था कि वो बाबा से अपने भक्त समूह को और मजबूत करने की शक्ति मांगे। यात्रा अच्छी चल रही थी। बस में भजन गूंज रहे थे। लोग जय श्री श्याम के नारे लगा रहे थे। लेकिन जयपुर से आगे बढ़ते ही एक नया संकट सामने आया। शाम के करीब 6 बजे थे जब अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू हो गई। ड्राइवर ने बस धीमी की, लेकिन सड़क पर पानी भरने लगा। दूसरी बस जो थोड़ा पीछे थी अचानक फिसल गई और सड़क के किनारे एक गड्ढे में जा गिरी। बस में सवार लोगों की चीखें सुनाई दी। विक्रम की बस रुक गई। वो दौड़कर बाहर निकला। बारिश में भीगते हुए उसने देखा कि दूसरी बस आधी तिरछी होकर गड्ढे में फंस गई थी। लोग घबराए हुए थे। कुछ लोग चिल्ला रहे थे। विक्रम ने फोन निकाला लेकिन नेटवर्क भी नहीं था। उसने अपने साथियों से कहा, जल्दी करो, सबको बाहर निकालना है। बारिश तेज हो रही है और गड्ढे में पानी भी भर रहा है। विक्रम और कुछ लोग बस के पास पहुंचे लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। अंदर करीब 25 लोग फंसे हुए थे जिनमें बच्चे बुजुर्ग भी शामिल थे। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, बाबा अब आप ही बचा सकते हैं। ये सब आपके भक्त हैं, इन्हें संकट से निकालो। तभी उसे अपने गले में पड़ा लॉकेट याद आया। उसने उसे हाथ में लिया और मन में प्रार्थना की, जय श्री श्याम मेरी पुकार सुन लो। अचानक एक ट्रक की हेडलाइट्स दिखी। एक माल वाहक ट्रक वहां रुका और उसमें से 2 लोग उतरे। उन्होंने बिना कुछ पूछे अपनी रस्सियां और औजार निकाले। एक ने कहा, भैया हम पास के गांव से हैं, यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा मदद करें। उन्होंने ट्रक की रस्सी बस से बांधी और उसे खींचकर गड्ढे से बाहर निकाला। दरवाज़ा खोलने में भी उनकी मदद में काफ़ी कामयाबी मिली। कुछ ही मिनटों में सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। कोई घायल नहीं हुआ, बस कुछ लोग को हल्की फुल्की चोट आई थी। विक्रम ने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया और पूछा, आपका नाम क्या है? एक ने कहा, मैं श्याम लाल हूँ और ये मेरा भाई कृष्ण है। ये सुनकर विक्रम के रोंगटे भी खड़े हो गए। उसने नेहा की तरफ देखा जो पास में ही खड़ी थी। नेहा के चेहरे पर भी वही हैरानी थी। विक्रम ने कहा, बाबा आप हर बार किसी न किसी रूप में आते हो। और दोनों भाई हंसे और बोले, हम तो बस रास्ते से ही गुजर रहे थे। अब आप लोग आगे बढ़ो, बारिश कम हो रही है, कहकर वो अपने ट्रक में बैठे और चले भी गए। खाटू पहुंचकर विक्रम ने सबसे पहले बाबा के सामने माथा टेका और उसने कहा, बाबा आपने फिर से मेरी पुकार सुनी। अब मैं आपकी भक्ति को और दूर तक ले जाऊंगा। उस रात मंदिर में भजन संध्या हुई जिसमें सभी भक्तों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई। विक्रम ने बस
हादसे की बात बताई तो सब लोग भावुक हो गए। बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा, बाबा ने तुझे अपना दूत बनाया है तो उनकी सेवा करता रहा है। वापस दिल्ली लौटकर विक्रम ने अपने भक्त मंडल को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां वो बाबा के चमत्कारों की कहानियां अपलोड करने लगा। देखते ही देखते लोग जुड़ने लगे और उसकी आवाज़ हजारों तक पहुंचने लगी। उसका यूट्यूब चैनल शुरू होने से के कुछ ही महीनों में लाखों लोग उससे जुड़ गए। लोग अपनी कहानियां बेचते, कोई नौकरी मिलने की बात बताता तो कोई बीमारी से ठीक होने की। विक्रम हर वीडियो में बस एक ही बात कहता, खाटू श्याम बाबा की जय। खाटू श्याम बाबा पर पूरा विश्वास रखो, पूरा भरोसा रखो, वो हर संकट से हमें बचाते हैं। उसकी आवाज़ दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और यहाँ तक कि दक्षिण भारत तक भी पहुँच गई। लोग उसे श्याम भक्त विक्रम कहने लगे। जून 2024 में विक्रम ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। नेहा ने शुरू में मना किया, विक्रम घर कैसे चलेगा, लेकिन विक्रम ने कहा, नेहा, बाबा ने हमें इतनी बार बचाया है, अब मुझे उनकी सेवा के लिए पूरा समय देना है। वो हमारा ख्याल अवश्य ही रखेंगे। उसने अपनी बचत से एक छोटा सा ऑफिस खोला जहाँ वो भक्तों की मदद करता, किसी को खाटू जाने के लिए टिकट बुक करवाता, किसी को बाबा की मूर्ति और भक्ति सामग्री भेजता। उसका यूट्यूब चैनल अब उसकी कमाई का जरिया भी बन गया था। एक दिन उसे एक ईमेल आया, लिखा था, मेरा नाम संजय है, मैं मुंबई से हूँ, मेरी बेटी पिछले 2 साल से कोमा में है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आपकी वीडियो देखी, क्या बाबा मेरी मदद कर सकते हैं? विक्रम ने जवाब दिया, संजय जी, बाबा ने की मदद की है और आपकी भी जरूर करेंगे, सच्चे दिल से पुकारे। मैं आपके लिए खाटू से प्रसाद भेज रहा हूँ। उसने एक छोटा सा पैकेट तैयार किया, बाबा का लॉकेट, मंदिर का प्रसाद और एक भजन की किताब, और संजय को भेज दिया। कुछ दिन बाद संजय का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, विक्रम जी, आपका पैकेट मिलने के अगले ही दिन मेरी बेटी ने आंखें खोल दी। डॉक्टर हैरान थे, वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, मैं अगले हफ्ते खाटू आ रहा हूँ। विक्रम की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने सोचा, बाबा आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं। उसी साल दिसंबर में विक्रम ने अपने भक्त मंडल के साथ एक विशाल यात्रा का आयोजन किया। देश भर से 500 लोग खाटू पहुंचे। मंदिर को फूलों से सजाया गया। भक्त मंडलियां दिन रात गाती रही। विक्रम ने बाबा के सामने एक मन्नत मांगी, बाबा मेरी जिंदगी अब आपकी है, मुझे बस इतनी शक्ति दो कि मैं आपकी भक्ति को हर कोने तक पहुंचा सकूं। उस रात उसे फिर से सपना आया। नीले वस्त्रों में वही सुंदर युवक खड़ा था जिसे उसने पहले देखा था। उसने कहा, विक्रम, तूने मेरा नाम रोशन किया, अब एक आखिरी चमत्कार देख। सुबह जब विक्रम मंदिर के दर्शन के लिए गया तो एक पुजारी ने उसे बुलाया और कहा, बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। उसने एक छोटा सा डिब्बा दिया। खोल कर देखा तो उसमें एक सोने का लॉकेट था जिस पर जय श्री श्याम लिखा था। पुजारी बोला, ये मंदिर के ग्रह से मिला है, बाबा ने इसे तुम्हारे लिए रखा था। विक्रम समझ गया कि यह बाबा का आशीर्वाद है। उसने वो लॉकेट पहना और अपने भक्तों के सामने कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है, बाबा ने मुझे अपना दूत बनाया। अब मैं हर उस इंसान तक उनकी भक्ति पहुंचाऊंगा जो संकट में है। भीड़ ने जय श्री राम, जय श्री श्याम के जयकारे लगाई। उसके बाद विक्रम ने अपनी जिंदगी बाबा को समर्पित कर दी। उसका भक्त मंडल का संगठन बन गया जो जरूरतमंदों की मदद करता था। कभी हॉस्पिटल में दवाइयाँ बांटता, कभी गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता। हर काम के पीछे बस एक ही नारा था, खाटू श्याम बाबा की जय हो। एक दिन जब विक्रम अपने बेटे आरव को बाबा की कहानी सुना रहा था, आरव ने पूछा, पापा, क्या बाबा सच में हमारे साथ है? विक्रम ने उसे गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, वो हर पल हमारे साथ ही है, बस हमें उन पर भरोसा रखना है। विक्रम की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन खाटू श्याम बाबा की भक्ति का सफ़र कभी खत्म नहीं होता। उनकी कृपा से लाखों लोग आज भी अपने संकटों से मुक्ति पाते हैं। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो मुश्किलों में उम्मीद ढूंढता है। बस एक बार जय श्री श्याम कहकर देखिए, बाबा जरूर सुनते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जय श्री श्याम जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।